जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता सार में। भक्तों, हम 9वें अध्याय का सार गा रहे हैं और जो इसका डिटेल विश्लेषण जानना चाहते हैं वो गीता सेशन कैप्टन नरेश में ए सीरीज से लेकर के देखते जाएं और सुनते जाएं, तो उनको पूरी डिटेल सारे अध्यायों की मिल जाएगी और अपने आप स्वयं ही अपने बंधन आप खोल सकते हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया कि भगवान का ये ब्रह्म ज्ञान अब गहराता जा रहा है। उन्होंने हर समय इसके आगे बताया है कि मैं कौन हूँ, मेरी शक्तियाँ क्या हैं, और अब उन्होंने इस समय हमने जो पान किया उसमें ये भी बता दिया कि कल्प के अंत में जब महाकल्प होता है तो सब लोक समाप्त हो जाते हैं, कोई भी लोक नहीं बचता, सिर्फ केवल एक भगवान का धाम बचता है। और सब के सब जितने भी जीव प्राणी भूत हैं, सब कहते हैं ना कि एक छोटी छोटी लाइट सी बन करके या धुआं में कितने कण होते हैं बारीक बारीक, वैसे कण बन करके एक प्रकृति में समा जाते हैं। और फिर भगवान भी कुछ पल के लिए, कहते हैं एक पल, भगवान अपनी आँख बंद करते हैं और वो ना जाने वो पल कितने करोड़ों अरबों सालों का होता है। और फिर जब भगवान आँख खोलते हैं तो फिर वो दोबारा सृष्टि की रचना होती है। तो यहाँ भगवान ने स्वयं ही प्रूफ किया है कि मैं सृष्टि से पहले भी था, सृष्टि के बाद भी रहूँगा और इस सृष्टि में भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ। अगर मैं नहीं हूँ तो ये सृष्टि भी नहीं है, ये समाप्त हो जाएगी। तो भक्तों, इतना भगवान डिटेल्स अपनी बता रहे हैं, इसके बावजूद भी जो मानव उन पर शंका करते हैं वो तो कहते हैं कि निरे बदनसीबी के मारे हुए हैं कि भगवान का इतने डिटेल्स मिलने के बावजूद, कहते हैं ना, अल्प बुद्धि, वो ऐसे ही हैं कि भाई मैं हीरे को कांच ही मानूंगा, चाहे वो हीरा ही हो, लेकिन मेरे को तो कांच ही लगता है। तो ऐसे इंसान के साथ ना तो ज्ञान डिस्कस करना चाहिए, ना ही उसको प्रेरणा देनी चाहिए कि भाई तू
ये कार्य छोड़ के ये कार्य लग जाए, क्योंकि आप उसकी जो पैटर्न्स हैं, उसके जो संस्कार हैं, वो कुछ चेंज नहीं कर सकता। ये पैटर्न्स ना जाने कब से हमारे अंदर बने हुए हैं, कितने समय से बने हुए हैं और ये कब तक बने रहेंगे, कहते हैं तो प्रभु ही उन पैटर्न्स को स्वयं चेंज करते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि मैं ही इन सबको रचता हूँ और उनके स्वभाव के मुताबिक ही रचता हूँ। जिसका सात्विक स्वभाव होता है उनको विष्णु जी की पद्धति में रचा जाता है, यानी कि लोग विष्णु भक्ति ज़्यादा करते हैं, और जो राजसिक होते हैं वो देवी देवताओं की भक्ति ज़्यादा करते हैं, और जो तामसिक में आता है वो शिव जी की भक्ति ज़्यादा करते हैं, क्योंकि तंत्र मंत्र जितने भी हैं इस अधिकांश शिव जी के उसमें से आते हैं। और विष्णु जी का काम क्या है? पालनहार, यानी कि हर एक का देखना कि भाई इसको पालना है, अच्छे से इसको मिल गया, खाना पीना मिल गया, सब कुछ देखना है। ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? उत्पत्ति। तो खाली इसी में कि कैसे ये जीवों के शरीरों की बढ़ोतरी हो, कैसे संसार सागर बढ़े, जो ऊपर इतनी सारी आत्माएं वेट कर रही हैं बॉडी के लिए, लाइन में लगी हुई हैं, उनके फटाफट कैसे पूरा किया जा सके, उसी चिंतन में रहते हैं। और शिव जी जो होते हैं वो जब ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर गंध हो गया है, मलिन हो गया है, तो उसको संहार कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। और इसी तरीके से ये संसार सागर चलता रहता है और हम आत्माएं शरीर धारण करती हैं, योनि में जाती हैं, गर्भ में रहती हैं, अंडे में रहती हैं। क्या क्या योनियां हैं हम नहीं जानते। 84 लाख में कुछ योनियां ऐसी भी हैं जिनको हमने कभी सुना भी नहीं है। और कैसे कैसे आप अगर समुद्री जीवों के योनियों को देखें तो आपको बहुत दुख भी होगा कि कितने कष्ट से ये जीव इसमें रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जीव आत्मा एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा है कि वो हर जगह सुख बना लेता है, आनंदित हो लेता है। तो भक्तों, इसीलिए भगवान ने बताया है कि इस मोह माया से मानव को निकल जाना चाहिए। जो इस मोह माया में फंसा रहता है वो जीवन मृत्यु से बाहर नहीं निकलता। और जीवन मृत्यु से बाहर निकलने का मार्ग उन्होंने क्या बताया है? मानव देह के अंदर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, यानी कि पूर्ण ब्रह्म जो हैं, जिसके हम अंश हैं, जिसके यहाँ से हम आत्माएं उत्पन्न हुई हैं, जिसके शरीर से हम ये आत्माएं निकली हैं, जिसके कारण हम ब्रह्म कहलाते हैं, उनकी भक्ति, उन्हीं का चिंतन करके हम उसी में वापस जा सकते हैं और उसी के धाम में हमारा जीवन मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। इतना होने पर भी भक्तों हम भगवान की पूजा नहीं करते हैं। हम अधिकांश अगर हम कहीं पर सांसारिक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग देवी देवताओं की, मजारों की, ओझाओं की मदद लेने लग जाते हैं, भले ही वो भगवान के भक्त होते हैं, कि भाई मेरे ये तंत्र से मुझे मुसीबत से बाहर निकाल दो। वो भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं, जबकि भगवान ने कहा कि मेरे को 4 प्रकार के भक्त बचते हैं। लेकिन वो भगवान से प्रार्थना ना करके भगवान के अंश जो कि अपने आप को पावरफुल बताते हैं, उनके पास जा कर के तंत्र मंत्र करते हैं, मज़ारों पे जाते हैं। मज़ारों में क्या है? डेड बॉडी पड़ी है, उसकी आत्मा से, जो मरा हुआ उसकी आत्मा को आप बोल रहे हो भाई मेरे को ये मदद कर, वो कहाँ से करेगा? वो कहीं से मांग के ही लाएगा। इस चीज़ को
वो नहीं समझते हैं। और इसीलिए भगवान ने कहा है कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यीणां तन्मन्नाश्रितं परम भावम अजंतो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। देखिए, यहाँ पर भगवान ने पूरा रहस्य खोल दिया। भगवान क्या कहते हैं, मैं चतुर्भुज रूप में तो मनुष्यों के अंदर आऊँगा नहीं। वो तो मेरा ऐसा रूप है जिसको देवता लोग भी दर्शन करने को तरसते हैं। तो मैं मानव के रूप में आता हूँ और उनको संदेश देता हूँ, उनको बताता हूँ कि ये सही है, ये गलत है। उनको ये प्रूफ भी देता हूँ कि भगवान कौन है, कैसे हैं, उनको कैसे देखा जाए, कैसे पूजा जाए। लेकिन इतना होने पर भी लोग जो होते हैं मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण मेरे ज्ञान को नहीं समझ पाते। यहाँ तक कि आप देखिए गीता में कितना स्पष्ट कहा है। भक्तों, आप स्वयं ही इसका निर्णय लीजिए, कितने लोग हैं जो गीता को सही गहराई से समझते हैं। खैर, ये कहना कि गहराई से समझना, इस गहराई को समझना तो नामुमकिन सा ही है, लेकिन फिर भी कितने हैं जो कि थोड़ा भी समझते हैं। अपनी मत के मुताबिक उनको समझ में ही नहीं आता है। सब जगह भगवान रहस्य खोलते जा रहे हैं, हर जगह अपना रहस्य खोल रहे हैं, इसलिए ताकि ये अर्जुन जी को यकीन नहीं दिला रहे हैं। ये हमारे लिए गीता गाई गई है, हम कलयुगियों के लिए गीता गाई गई है, ताकि कलयुग में ये जीव को बार बार ये रिमाइंड कराना पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ। नहीं तो वो शरीर समझ के ही उसी में ही लीन रहता है, उससे निकलता ही नहीं है। मैं शरीर हूँ ही समझता है। जो उसको नाम संसार का मिल गया वह वही समझता है। इसके अतिरिक्त उसको कुछ समझ में नहीं आती। क्यों? उसको भक्ति करनी नहीं आती, उसको तो सिर्फ मांगना आता है। हर वक्त ये सोचता है कि मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ से क्या मांगूँ तो मेरे को ये पावर मिल जाए। रेडीमेड खाना चाहता है वो, हर वक्त उसको ये होता है कि रेडीमेड फूड मिल जाए। लेकिन होता क्या है भक्तों, भक्ति में जैसे आपको खाना बनाना पड़ता है, बाज़ार से सब्ज़ी लानी पड़ती है, आटा गूंदना पड़ता है, फिर उसकी रोटी तैयार करनी पड़ती है, सब्ज़ी काट करके उसको साफ़ करके बनानी पड़ती है, फिर जा कर के कहीं भोजन तैयार होता है। भक्तों, भक्ति भी बिल्कुल वैसी है। पहले भगवान का सिमरन शुरू होता है, फिर भगवान के लिए कर्म शुरू होते हैं, फिर भगवान के ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर भगवान का चिंतन की प्राप्ति होती है, फिर जा कर के प्रेम में भक्ति जागृत होती है। और जब प्रेम में भक्ति जागृत होती है तो भक्तों वो कभी कभी इस उच्च कोटि की हो जाती है, जैसे कि इनकी थी, मीराबाई जी की थी, गोपियों की थी, जो प्रभु के प्रेम में अंतर से बढ़ जाती है। भले ही ऊपर से संसार होता है, किसी को पता नहीं चलता कि इतना बड़ा भक्त है भगवान का, ये भगवान से साक्षात्कार बातें कर सकता है, लेकिन ऊपर से देखने में वो अपना रूटीन जॉब कर रहा होता है। जैसे कि कहते हैं ना कि जार स्त्री अपने प्रेमी का चिंतन करती है तो पति को पता नहीं चलता है कि ये मेरे अतिरिक्त किसी और का चिंतन कर रही है, क्योंकि उसके चेहरे में कोई भाव, किसी प्रकार का डिफरेंस, किसी प्रकार के व्यवहार में फ़र्क नहीं आता है। इसी प्रकार उन्होंने, भगवान ने कहा है, ये मानव जो है क्यों ऐसा फंसा रहता है, ये इसलिए फंसा रहता है, ये व्यर्थ की आशा, व्यर्थ के कर्म, व्यर्थ के ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त
अज्ञानी जन राक्षसी, असुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए हुए रहते हैं। इतनी आशाएं बना लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। जब आपका एक गाड़ी से कार्य चल सकता है और मान लीजिए आपका एक छोटी गाड़ी है आपके पास, लेकिन आप एक बड़ी लग्जरी की आशा बना लेते हैं। काम तो वही करेगी, छोटी गाड़ी भी आपको वहीं पहुंचाएगी और लग्जरी भी वहीं पहुंचाएगी। यानी कि ये बिल्कुल वैसे ही है। अब हवाई जहाज़ में आप जाते हो तो उसमें होता है एक इकॉनमी क्लास होती है, एक बिज़नेस क्लास होती है, एक फर्स्ट क्लास होती है। तो इकॉनमी क्लास में आप बैठ के जाएंगे तो भी जहाज़ में वही टाइम पे पहुंच जाएंगे। आप बिज़नेस में बैठ के जाएंगे तो भी वहीं पहुंच जाएंगे। आप फर्स्ट क्लास में जाएंगे तो भी वही टाइम पे पहुंचेंगे। यानी कि आपको कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि इकॉनमी क्लास की ज़रा सीट थोड़ी छोटी रहती है, आप ज़रा अच्छे से कहते हैं टांगे पसार नहीं सकते हैं। बिज़नेस क्लास में ज़रा उससे बड़ी हो जाती है और फर्स्ट क्लास में आप लेट के जा सकते हैं। तो आशा क्या बना ली कि मेरे को तो फर्स्ट क्लास में ही जाना है। अब उसके लिए पैसा चाहिए, धन के चक्कर में पड़ गए, कैश करा करके कहते हैं ना, मधुमक्खी की तरह काम करने लग गए और धन इकट्ठा कर लिया नीति अनीति से और फर्स्ट क्लास में बैठ गए। पता चला 2 घंटे की फ़्लाइट थी, सारा धन ख़त्म हो गया और फिर दोबारा जुड़ गए कर्म करने में। व्यर्थ के कर्म कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मेरे को धन मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए। आप शरीर तक को आराम नहीं देते हैं, हर वक्त पैसा 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 कर रहे हैं और आप ये कहते रहे हैं अपने आप से और दूसरों के कि मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। कि वो जब पैसा आता है तो धनवान जो होते हैं वही बुद्धिमान बन जाते हैं, वही ज्ञानवान बन जाते हैं, वही कुलवान बन जाते हैं और वही सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं। और उनकी यहाँ तक हो जाता है कि मैं दान करूँगा तो भगवान हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे कि बेटा तूने मुझे दान दिया है, तेरी जो बेड है मैंने अपने कमरे में लगवा दिया है और मैंने दूसरा कमरा ले लिया है, अब तू आना तो वहीं रहना मेरे पास, मैं तेरी सेवा करूँगा। तो वो इस तरह से अपने आप को नष्ट कर देते हैं और उनकी क्या बताया है कि उनकी राक्षसी बुद्धि हो जाती है, यानी क्रूअल होते हैं। और क्रूअल्टी में वो बिल्कुल भी उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। किसी जीव की हत्या हो जाए उनके धन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और कोई किसी को गाली दे दें, किसी का दिल दुखा दें, किसी का अपमान कर दें, उनको कोई अंतर नहीं होता क्योंकि धन का नशे में वो अपने आप को समझते हैं कि सब ये मेरे दास हो गए हैं, जड़ खरीदू दास हो गए। और कई लोग क्या करते हैं भक्तों, अपने धन का वैभव दिखाते हैं, अपने आप को बताते हैं कि देखो मैं कितना धनवान हूँ, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी खरीदेंगे, हीरे बड़े बड़े हीरे पहनेंगे और ऐसे सेंट लगा करके जाएंगे और इस तरह से बात करेंगे जैसे कि बस इनसे बड़ा नवाब या इनसे बड़ा बादशाह कोई नहीं है। और वो अपने धन के प्रभाव में चाहेंगे कि दूसरा उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहे। वो सोचते हैं कि यही हमारा रिगार्ड्स मिल रही है, लेकिन वो भूल जाते हैं रिगार्ड्स और रिस्पेक्ट में फ़र्क है। तो रिस्पेक्ट जो होती है वो आप देखिए कि आप अगर बिल्डिंग में रहते हैं या 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वहाँ पर जो दरवान होता है वो खोलता है और सल्यूट मारता है। वो आपको एक प्रकार से आदर देता है कि आप मेरे मेहमान हैं और आप उसको 10 रुपये 50 रुपये बख्शीश दे देते हैं। लेकिन ये तो थी रिस्पेक्ट। और रिगार्ड क्या होता है कि आपको देख कर के लोग खड़े हो जाएं और आपके आगे हाथ जोड़ के आपको नमस्कार करें और आप उनको बख्शीश नहीं दें बल्कि वो आपका मन से आदर करें कि हाँ आज ये कोई बहुत शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा आया है।
ऐसे ही भक्तों, ये जो असुरी और मोहिनी प्रकृति के लोग हैं, ये अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं और इसी के कारण वो भगवान की भक्ति ना करके उन देवी देवताओं की, उन असुर की भक्ति करते हैं, उन मज़ारों की भक्ति करते हैं, उन शरीरधारियों की भक्ति करते हैं जहाँ से उनको कोई लाभ मिलता हो, और वो जानते नहीं कि ये लाभ जो है क्षणिक है। ये आप देखिए, आप इस वक्त अगर आप 60 साल के हैं और आप अपने पास्ट को देखिए, तो आप देखिए 60 साल कितनी जल्दी निकल गए। आपको ऐसे लगेगा कि कुछ ही दिन पहले, कुछ समय पहले मैं एक बच्चा था, अपने माँ बाप के साथ चलता था, फिर मैं स्कूल गया, फिर मैं कॉलेज गया, फिर मैं नौकरी करने लगा, काम करने लगा, मेरे बच्चे हो गए, अब मैं बुढ़ापे की तरफ आ गया हूँ, अब मेरे से काम नहीं होता, जो मेरे से पहले काम होता था अब नहीं होता है, तो अब मेरे अंदर शक्ति कम हो गई है। तो आपको क्या लगेगा कि चुटकी बजाने में, यूँ चुटकी बजाने में आपका समय निकल गया। यही कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी का इतना बड़ा काल है, लेकिन ब्रह्मा जी के भी 100 वर्ष उनको ऐसे ही लगते हैं कि अरे अभी तो मैं आया था कमल के फूल पर, अभी मुझे ज्ञान मिला था और मेरी आयु भी समाप्त हो गई। आप भागवत पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि कितने ही ब्रह्मा पहले हो चुके हैं। तो भक्तों, जब उनकी इतनी बड़ी बड़ी आयु समाप्त हो जाती है, तो हम मानव की तो कलयुग में 100 साल की आयु गिनी गई है, लेकिन 100 भी कोई विरला ही जीता है। अक्सर एवरेज एज जो है वो 60 और 70 तक ही जा रही है, उसके अंदर ही अंदर लोग नमो नमाया हो जाती है, और कई मुल्कों में तो इससे भी कम है। तो भक्तों, इसीलिए कहा है भगवान ने कि हे मानव, ये मानव बुद्धि है जो चेत जाए और अपना जीवन मृत्यु से बाहर निकल जाए। आगे भगवान ने क्या कहा है? भगवान कहते हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझे सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझे बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर के अन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। यहाँ पर भगवान ने किसका रहस्य खोला है? देवी प्रकृति का, यानी कि जिनके अंतःकरण का अंधकार दूर हो गया, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को जान लिया है, वो लोग केवल भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं नहीं जाते। जैसे बोलते हैं ना कि सती सावित्री या प्रतिव्रता स्त्री जो होती है, वो सिर्फ अपने पति का ही अनुसरण करती है और वो कहीं नहीं जाती। अगर हम प्रतिव्रता की तरह भगवान के चिंतन में लगें, एक ही प्रभु के चिंतन में लगें, तो हमारा जितनी भी आशाएं हैं, जितनी भी कामनाएं, वो तो पूर्ण होगी। इसके साथ साथ हम अपने जीवन का भी उद्धार कर लेंगे, हम अपने जीवन मृत्यु से पार हो जाएंगे। फिर उन्होंने क्या कहा है? दूसरे योगी जन मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म ज्ञान यज्ञ द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। क्योंकि कृत मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, मैं औषधि हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं ही धृत, मैं ही अग्नि, मैं ही और हवन क्रिया भी मैं ही हूँ। देखिए भगवान ने क्या कहा है यहाँ पर उसको और विस्तार से कह दिया है कि कई जितने भी तरह की आप पूजा करेंगे, विराट स्वरूप यानी कि भगवान का ब्रह्म स्वरूप, जिसके अंदर सभी देवी देवता हर कोई आ जाता है, तो कई उनकी पूजा करते हैं,
लेकिन वो पूजा तो एग्जैक्टली भगवान की ही कर रहे होते हैं, लेकिन वो पूजा उनकी अविधि पूर्वक हो जाती है, क्योंकि वो उस रूप को पूज रहे होते हैं। जैसे भक्तों, आप हैं, मैं हूँ, ये हम कौन हैं? हम भगवान के अंश हैं। देखा जाए तो ये भी एक प्रकार से भगवान के ही रूपों में आते हैं। अब कोई हमारी पूजा शुरू कर दे तो क्या उसको मोक्ष मिल जाएगा? क्या नहीं। हमारी आत्मा जहाँ जाएगी वो भी वहाँ जाएगा। यानी कि अगर मेरे से कोई भूल होगी, कोई मेरी पूजा कर रहा है, तो अगर मैं नरकों में चला गया तो मेरे पूजने वाला वो भी नरकों में चला जाएगा। अगर मैं स्वर्गों में चला गया तो वो भी स्वर्गों में चला जाएगा। तो इस तरह से वो भगवान को छोड़ करके वो लोग उनके रूपों की पूजा करते हैं। और उनके रूपों की पूजा क्यों करते हैं? कि भगवान ही कण कण में बसे हुए हैं। कर्म कांड भी वही हैं, अग्नि भी वही हैं, निष्ठा भी वही हैं, और हर मंत्र भी वही हैं, लेकिन हर एक का फल अलग अलग हो जाता है। आगे उन्होंने क्या कहा है? भगवान ने यही कहा है, इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों को फल देने वाला पिता, माता, पितामह, ज्ञान योग के पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ देने वाला, प्रत्युपकार ना चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति, प्रलय का हेतु, स्थिति, आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। और यहाँ पर भगवान ने अपने रहस्य खोलने आरंभ कर दिए भक्तों, कि उन्होंने क्या बोला है कि सब वेदों में ओंकार, ये जितने भी वेद हैं ये भी मैं ही हूँ। और प्राप्त करने योग्य क्या है? मेरा परम धाम प्राप्त करने योग्य है। और मैं ही विष्णु रूप में सबका पालन पोषण करता हूँ। मैं ही सबको शुभ अशुभ जो भी फल है वो देने वाला हूँ। और ये सब करने पर भी मुझे कोई इच्छा नहीं है कि ये मेरे को क्या करेगा। यानी कि मैं उसको सारे कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इससे मुझे मेरे को इससे क्या लाभ है। यानी कि भगवान ने मान लीजिए मेरे को बहुत बड़ी वस्तु दे दी, हाँ समझिए, एक राज्य मुझे दे दिया, लेकिन उस राज्य के अंदर भगवान ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मैं भगवान की पूजा करूं, मैं भगवान के मंदिर बनवा दूं और उनकी घंटियां बजाता रहूं, और ये वो कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते। दे दिया, मेरे कर्मों के मुताबिक उन्होंने मेरा चेक इन कैश कर दिया और मुझ पे कृपा की। अब मेरी ड्यूटी है, मैं करूं या ना करूं, उससे भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही भगवान ने यहाँ पर कहा है। और यही कहा है भगवान ने कि मेरे ही शरीर से सब निकलते हैं, मेरी प्रकृति से सब निकलते हैं और मुझ में ही वो अंत में समा जाते हैं। लेकिन वो अपने कर्मों से नहीं छूटते, क्योंकि दोबारा जब सृष्टि रचना की जाएगी तो फिर उनको वही क्रम से लगाया जाएगा, फिर वो वही शारीरिक, सांसारिक, मानसिक कष्ट भोगेंगे जो भी उनके कर्म हैं बैलेंस। उस समय तो वो कहते हैं ना, एंथीसिया लग गया, जब प्रकृति का महाप्रलय हुई, एंथीसिया लग गया तो बस आप पड़े हैं, कोमा में चले गए, पता ही नहीं क्या हो रहा है। लेकिन जब आप होश में आएंगे तो पता चलेगा, अरे मैंने तो इतने ऋण उठा रखे हैं, मेरे साथ तो ये हो रहा है। जैसे कि आप कई बार सपने में सोचते हैं कि मैं बहुत आनंदित हो रहा हूँ, सुबह उठते हैं, अरे यार इतना काम पड़ा है, उसका ये पैसा करना, इतने दुनिया भर के चिंताएं हमें घेर लेती हैं। और फिर उन्होंने कहा, मैं ही सूर्य रूप तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत असत भी मैं ही हूँ। यहाँ पर भगवान ने पूरा भेद, कहते हैं डिटेल भेद खोल दिया है कि मैं ही जीवन देता हूँ, मैं ही किसी को राजा बनाता हूँ, मैं ही किसी को भिखारी बनाता हूँ, मैं ही किसी को देवता बनाता हूँ, किसी को कहते हैं नीच योनियों में डालता हूँ। सब कुछ भगवान ने कहा है, मैं ही मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
जो भक्तों इस बात को समझ जाएगा वो भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता, किसी और की पूजा कर ही नहीं सकता। उसका सीधा एक ओंकार सतनाम श्री वाहेगुरु की तरह उसके सारे अज्ञान समाप्त हो जाएंगे। एक ओंकार मतलब एक सच्चा नाम, एक सच्चा ईश्वर, एक सच्चा गुरु। तो इस तरह से भक्तों आप इस पे शोध कीजिए कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या आपके अंदर है, और भगवान के उसके जो वचन हैं उस पर आप मंथन कीजिए, जानिए। और ये जानिए कि भगवान शरीर धारण नहीं करते हैं। मैं जिसकी पूजा कर रहा हूँ क्या उसका शरीर नष्ट होने वाला है? क्योंकि भगवान का तो शरीर नष्ट नहीं होता, लेकिन कई लोगों ने ये चीज़ लिख दी है कि भगवान का भी शरीर नष्ट होता है। तो उसके ऊपर आप देख लीजिए, जो सत्य ग्रंथ है उसमें सत्य लिखा गया है, लेकिन जो टीकाकार के ग्रंथ है उसमें ऐसा लिखा गया है। आप किसी को भी पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आप शोध कीजिए और अपने अंदर का जो अज्ञान अंधकार है उसको दूर कीजिए। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा और इससे आगे का गीता सार गाएंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।